आज सबसे पहले कंजावला केस की करते हैं, जहां पर आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से एक नया खुलासा इस केस में किया गया है। होटल मैनेजर का दावा आपको बता दें कि सबसे पहले सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि पीड़ित लड़की के साथ 5 से 7 लोग थे। ये होटल मैनेजर की तरफ से कहा गया है। दोनों लड़कियों ने कमरा बुक किया था, ये होटल मैनेजर की तरफ से जानकारी दी गई है और दोनों लड़कियां इससे पहले भी होटल आती रही हैं। इसी के साथ मैनेजर ने यह भी बताया है पुलिस को कि रात 1 बजे दोनों लड़कियों का झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद दोनों को नीचे भेज दिया गया। ये मैनेजर ने पुलिस को आपको बता दें कि जानकारी दी है और फिलहाल पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। एक के बाद एक नया खुलासा भी हो रहे हैं। फिलहाल होटल मैनेजर की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है, जहां पर आपको बता दें कि सबसे पहले मैनेजर की तरफ से ये कहा गया है कि रात 1 बजे दोनों लड़कियों का झगड़ा हुआ था, जिसके बाद दोनों लड़कियों को नीचे भेज दिया गया और लगातार इससे पहले भी लड़कियां होटल आती रही हैं। ये होटल मैनेजर की तरफ से कहा गया है और 5 से 7 लोग लड़कियों के साथ थे। ये होटल मैनेजर की तरफ से पुलिस को जानकारी दी गई है और इस पूरे केस का एक नया सीसीटीवी फुटेज, एक नया वीडियो भी सामने आया है। पीड़िता के साथ आपको बता दें कि जिस सीसीटीवी फुटेज में आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं कि एक और लड़की पीछे बैठी हुई है और पीछे बैठी लड़की को भी पुलिस की तरफ से जानकारी दी है कि हल्की चोटें आई थी कार के एक्सेल में, जब आपको बता दें कि पीड़िता के दोनों पैर फंसे, जिसके बाद पहली लड़की को केवल हल्की चोटें आई, लेकिन पीड़िता के घसीटने की वजह से ही मृत्यु हुई है। ये पुलिस की तरफ से भी कहा गया है। 13 किलोमीटर तक आपको बता दें कि आरोपियों की तरफ से घसीटा गया लड़की को और ये आरोपियों की तरफ से जो बयान दर्ज हुए हैं उनमें ये कहा गया है कि उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या उनकी जो कार है उसमें कोई फंसा हुआ है। ये फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले का ये नया खुलासा किया गया है, जहां पर सबसे पहले होटल मैनेजर के बयान सामने आए हैं, जानकारी होटल मैनेजर की तरफ से दी गई है। नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें होटल से निकलते वक्त का सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें पीड़िता के साथ एक और लड़की बैठी हुई दिखाई दे रही है और कहा यह गया है कि फिलहाल जो पीछे बैठी लड़की है उसको भी कार से एक्सीडेंट होने के बाद हल्की चोटें आई थी, लेकिन अंजलि के पैर आपको बता दें कि इस एक्सीडेंट के बाद कार के एक्सल में फंस गए। इसके बाद लगातार 13 किलोमीटर तक अंजलि कार के साथ घसीटती रही और इसके बाद घसीटने की वजह से ही फिलहाल इस पूरे केस में पीड़िता की मृत्यु हुई है, ये भी पुलिस की तरफ से कहा गया है। और ये नया खुलासा आपको बता दें कि कंजावला केस में निकलकर सामने आया है और ये ऐसा हादसा, एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया। दिल्ली सुल्तानपुरी की ये पूरी घटना है, जहां पर आपको बता दें कि लड़की की मृत्यु हुई और इस पूरे केस को फिलहाल जिस तरह से पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है, क्योंकि लगातार लड़की के परिजनों की तरफ से ये कहा गया कि एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और जबकि मामला कुछ और है। तो उसी तरीके से फिलहाल पुलिस की तरफ से हर एक एंगल की जांच यहाँ पर हो रही है। फिलहाल चारों आरोपियों को पुलिस कस्टडी में रखा गया है और फिलहाल इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लवली बख्शी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो लवली, फिलहाल किस तरह से इस पूरे मामले में ये नया खुलासा आज देखने को मिला है? एक तो होटल मैनेजर का बयान सामने आया है, दूसरी तरफ नई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। देखिए, कंजावला केस के अंदर कि जिस समय उस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, अंजलि का, पीड़िता का, उस समय उसके साथ उसकी एक दोस्त भी साथ में थी, जिसके 2 नए सीसीटीवी सामने आए हैं। जिस तरीके से आउटर डिस्ट्रिक्ट के ये एक होटल से ये नीचे निकल के जा रहे थे, आप सीसीटीवी के अंदर देख सकते हैं कि पहले जिस लड़की जो मृतका है वो गाड़ी स्कूटी चलाने की जिद कर रही थी, लेकिन उसके साथ में बैठी फ्रेंड ने, उसने बोला कि मैं स्कूटी चलाऊंगा और कुछ देर आगे जाने के बाद स्कूटी की जो ड्राइविंग है वो चेंज हो जाती है। उसी दौरान ये हादसा होता है, लेकिन जो पीछे बैठी लड़की थी उसको कुछ हल्की फुल्की चोट लगती है, जिसके बाद वो अपने घर चली जाती है। अब इसके अंदर एक नया मोड़ सामने आया। अब इसके अंदर दिल्ली पुलिस जांच कर रही है होटल वालों से और तमाम सीसीटीवी फुटेजों को होर खंगाली। इधर होटल वालों से जो बातचीत हुई है, उन्होंने ये बात बताई है कि इन्होंने होटल के ऊपर वाली फ्लोर पर एक रूम लिया था किराए पर, जिसके अंदर और भी 5 से 7 लोग आए थे और जो कि 10-15 मिनट, इनके कहने के मुताबिक 10 से 15 मिनट लड़के रुके थे और आना जाना चलता रहा था। लेकिन पूछने पे यह भी पता लगा है कि इन लड़कियों ने इस होटल के अंदर पहले भी रूम किराए पे लिया था। फिलहाल पुलिस हर एंगल से इस केस के अंदर जांच कर रही है, क्योंकि इस केस के अंदर नया मोड़ आ गया है।
जिस लड़की को चोट लगी थी, जो फ्रेंड थी, जो अपने घर चली गई थी चोट लगने के बाद, उसका दिल्ली पुलिस ने बयान दर्ज कर लिया। अब उसका बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज होएगा और इसी बात को लेकर अब से कुछ ही देर के अंदर दिल्ली पुलिस लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल कमिश्नर सागरप्रीत हुड्डा। चलिए लवली, देखना होगा किस तरह से फिलहाल इस पूरे मामले में आगे भी जो पुलिस की तरफ से जांच है वो बढ़ाई जाती है। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।